एक ड्रामा अभी चल रहा है पामाल के नाम से, जिसमें दी अमेजिंग सबा कमर है और भी कास्ट बहुत अच्छी है। उस्मान मुख्तार उसमें हस्बैंड प्ले कर रहे हैं। ऐसी कहानी हमने देखी है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। ये आपको ये चीज छू जाता है ऐसे आपकी रूह को। बिल्कुल, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। और बहुत सारे समंदर पार से भी पसंदीदा मैसेज आ रहा है। बहुत सारी खवातीन, शादीशुदा खवातीन, बीवियां इससे रिलेट कर पा रही हैं कि उनको उनकी भी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजर रही है या गुजरी है जो कि पल में तोला पल में माशा इजहार भी करता है मोहब्बत का, और उसके बाद जो उसकी पोजेसिवनेस, शक भी, और फिर अपनी मर्जी कि आप अपने आप को मार दें उस शख्स के साथ निभाने के लिए। इतना ज्यादा उसमें नहीं है, ये चीज थोड़ी सी कम भी है। कहीं कहीं जस्टिफाई भी कर रहा हूं अपने एक्शंस। वो खैर हमारे वही तो मसला है कि उसके ही इज अ ग्रे कैरेक्टर, उसको नफ्सियाती मसाइल हैं। अच्छा भी है, बीवी के लिए कुछ करता भी है, लेकिन जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो हैं, और उसकी वजह से सबा कितनी घुट जाती है एज अ वाइफ। तो भाई अच्छा, डायरेक्टर से बात इसकी तारीफ बहुत हो रही है। उनसे बात करने से पहले मैंने जैसे कहा ना कि बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, और भारत में भी काफी ये ड्रामा देखा जा रहा है। मारूफ कॉमेडियन है जॉनी लीवर, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑडियो वीडियो मैसेज है उनका, और उन्होंने तारीफ की है। जरा सुनिए कि जॉनी लीवर ने क्या कहा इस ड्रामे के बारे में। खिजर साहब, बहुत अच्छा प्ले है आपका। पामाल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बीवी से हमेशा कहता हूँ, यार क्या डायरेक्टर है, क्या डायरेक्शन है, आपने कमाल किया है खिजर साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं आप, बहुत जबरदस्त, सभी फनकार बहुत अच्छे हैं, और इतना जबरदस्त ड्रामा है, पकड़ के रखा हुआ है। हमें तो इंतजार है कब आएगा, 7th कब आएगा, 8th कब आएगा। तो प्लीज एंजॉय करिए आप। मे गॉड कीप इंक्रीजिंग योर टैलेंट, ये हमारी दुआ है। मे गॉड ब्लेस यू। पकड़ के रखा हुआ क्या अपने अंदाज में उन्होंने एक्सप्रेशन था, वो जो इनका है क्लासिक एक्सप्रेशन, आंखें निकाल के। और मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी जॉनी लीवर को कि एक तो तारीफ, ऊपर से कितने बहादुर हैं ये, तूने दिल से तारीफ की है ना, ये होती है दिल से तारीफ। इंडिया में पाकिस्तान कंटेंट की अब आप तारीफ करें या किसी पाकिस्तानी की तारीफ करें तो आग लग जाती है मोदी सरकार को। इन्होंने देखे एक रिस्क लेके ये फिर भी तारीफ की है, ये होता है आर्टिस्ट। तो थैंक यू, वी अप्रिशिएट दिस। तो हमें ड्रामा डायरेक्टर खिजर इदरीस साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक है। आपका ड्रामा तो हिट जा रहा है भाई। हमने जॉनी लीवर का वो भी दिखाया कि किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं वो कि अगली एपिसोड कब आएगी, और आपकी तारीफ भी की है। तो खिजर, हमने काम किया है किसी प्रोजेक्ट पे? हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, है ना? वो भी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, ओके, नेटफ्लिक्स का ड्रामा। बिल्कुल, मैंने कहा खिजर का मैंने काम देखा है। ही इज अ फिनोमिनल डीओपी। क्या इनका कैमरा वर्क, और बस नेक्स्ट लेवल। आप सोचो ना, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। नेटफ्लिक्स के लिए अगर इनको चूज किया गया एज अ कैमरा, वो कब आना है वैसे? क्या क्यों नहीं है, डिले क्यों हुआ? खिजर कब आ रहा है ये बताओ, कुछ पता है? अच्छा, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो अभी फिलहाल कोई डेट है नहीं। नेटफ्लिक्स का जो कि वो प्रोजेक्ट है, तो वो अब उनकी मर्जी पे है कि वो कब उसको रिलीज करें। यहाँ से ये नहीं है, प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, दिया जा चुका है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी फिलहाल कोई ऐसी कंक्रीट डेट है नहीं। हाँ, लेकिन आएगा बहुत जल्द। और खिजर, आप तो इतने खामोश हैं, बातें नहीं करते। मैंने आपको देखा, यू आर एक्सट्रीमली क्वाइट। तो लेकिन एज अ डायरेक्टर जब आप काम कर रहे होते हैं तब तो उसमें बोलना पड़ता है, समझाना होता है। तो ये बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, पामाल, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र, सबको पसंद आ रहा है, और होपफुली आगे भी, जो अभी तो क्योंकि आधा भी प्रोजेक्ट नहीं चला, तो होपफुली जब बाकी भी चलेगा तो वो भी लोगों को पसंद आएगा। और ये जो बोलने का आपने सवाल किया, लेकिन देखिए अब जब जरूरत पड़ती है तो बोलना तो पड़ता है। सही बात है। तो उसमें तो फिर यही है ना कि एक्टर्स के साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या अपनी टीम के साथ करते हैं, तो उस वक्त तो आप किसी दिन आए सेट पे, आप देखेंगे कि मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपको देखा दूसरे प्रोजेक्ट में वेरी क्वाइट। ये बताएं, जब आपको ऑफर हुआ, ये वो जरा रिवाइंड करके बताएं, आपको अप्रोच किया, आपने कहानी सुनी, और किस बात से डिसाइड किया आपने कि हाँ ये मैं डायरेक्ट करूंगा? और फिर कास्टिंग भी किसने की? ये साथ के 40 सवाल हो गए, सॉरी।
अच्छा, ये शुरू में इत्तेफाक ऐसा कि 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए थे, जिसमें से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और उसकी रीज़न ये थी, एक तो ये कैरेक्टर्स इसमें ग्रे हैं, मलिका हो गई, रज़ा हो गया, ये सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं, इवन जो माँ का कैरेक्टर भी है। तो टिपिकली हम लोग ड्रामाज में देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, और वो सारे वो जरा बोरिंग से हो जाते हैं, बोरिंग से हो जाते हैं, हिसाब बिल्कुल। से सोचे भी होते जी। और वो फिर अक्सर कभी डिस्कशन भी होती है, तो यही होता है कि ज़रा लोगों को ब्लैक एंड वाइट जब दिखाते हैं तो ज़रा आसानी होती है एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। इसका लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ग्रे कैरेक्टर्स थे, सब गलतियां भी कर रहे हैं, सब सही भी चल रहे हैं। और सेकेंडली ये कि कुछ अरसे, यानी ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस ग्रो भी करता है, आप इधर उधर अपने माशरे में इधर उधर देखते भी हैं, तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मैंने भी 2-3 कुछ रियल कहानियाँ इस तरह की सुनी नहीं थी कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, फलाने के साथ ऐसा हुआ है। 1-2 कपल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी कुछ सिमिलर ही स्टोरी है, तो वो चीज़ ज़रा कनेक्ट हो गई कि चूँकि मैंने देखा भी हुआ था और कैरेक्टर्स भी बड़े अगेन ग्रे थे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी स्क्रिप्ट की। लाखों लोग ज़ाहिर है ये इससे side रिलेट effect करते हैं, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ग्रे है इसीलिए इंटरेस्ट है लोगों को, इसीलिए लोग आपस में बात करते हैं ना, जब Exactly. एपिसोड देखते हैं तो कहते हैं कि ये वो कोई हक में होता है, जैसे आप कह रही थी। मैं यही कह रहा था नादिया से कि देखिए ये जो लड़का है, ये लड़का बहुत सी चीज़ों में जस्टिफाइड भी है। जैसे कि एक इंस्टेंस पे आप बात करें कि उसने जो ग्रोसरी के लिए वो उसने कहा, ये जोएब इसमें कह रहे ठीक कि है। उसकी गलती तो नहीं, मैं तो तो तब भी नहीं। उसमें वो अवेलेबल, उसने कहा ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूं, हम चलेंगे साथ। और उसके बाद उसे पता चल रहा है कि वो घर बेल नॉक कर रहा है, कोई है नहीं घर पे, और मोबाइल घर पे छोड़ के उसकी वाइफ चली गई, जबकि उसके साथ प्लान था ग्रोसरी पे जाने का। तो ये तो बाय ऑल भी वो जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस में, उसको गुस्सा आना चाहिए। दोनों दफा मलका को डांट पड़ी है जब वो मोबाइल छोड़ जाती है। मसला ये कि उसको मोबाइल लेके जाना चाहिए साथ। स्टोरी का मॉरल ये है। मोबाइल है। लेकिन नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, फिर भी द रिएक्शन वाज टू मच, बहुत ज्यादा गुस्सा था एक छोटी सी बात। नहीं, ये आई वुड पार्शली एग्री कि कहीं पे मलका की गलती है, कहीं पे रजा की गलती है, बट मलका की अगेन कहाँ जो गलती रजा है? के रिएक्शन है, मलका कहाँ से ग्रे कैरेक्टर, और कहाँ उसकी गलती तो है? मलका क्यों चली गई, यही तो ग्रे है उसका कि वो क्यों चली गई। किजर हेल्प मी अंडरस्टैंड, बिकॉज आपने भी कहा शी इज अ ग्रे कैरेक्टर आल्सो, हाउ? देखिए उसमें यही है ना कि जो मलका है वो कहीं ना कहीं, अब हमने ये दिखाया कि जी शादी को कुछ अरसा गुजर गया है, अब उसको स्लोली समझ आनी शुरू हुई है कि हस्बैंड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो वही बात है कि ज़रा सा अ बिट मोर केयरफुल, उसको शी हैज़ टू बी अ बिट मोर केयरफुल। तो शायद वो नहीं है उतनी केयरफुल, जिसकी वजह से रजा को मौका कह लें कि मिल जाता है। बट अगेन कि रजा का जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, कि इतना एक एक्सट्रीम पे चले जाना। अगर आपने एक रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए चलाना है तो वो इस तरह तो नहीं, एक दिन आप खुश हैं, अगले दिन आप गुस्से में हैं, तो ये तो ज़ाहिर दूसरा जो आपका पार्टनर है उसको तो जहनी मरीज बना देगा कुछ ही अरसे में। तो जो मैं अगेन मलका को एक ग्रे कैरेक्टर कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि वो शायद अभी उतनी केयरफुल है नहीं जितना उसको होना चाहिए। और रजा का सिमिलरली जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हैं। वो तो रजा तो टाइम बॉम्ब है भाई, कभी भी फट जाता है। तो ये एंड अप समझ नहीं कहाँ आता होगा, ये उसको। तो दोनों की ज़हर बन नहीं पा रही, इसका मतलब। और आगे ना ये वो हाँ। अकोमोडेटिव हो रही है, नहीं adjust नहीं कर नहीं, रही है। अरे वो तो कितना कॉम्प्रोमाइज करी, उसको कुछ ना कहो। लेकिन अच्छा ये थोड़ा सा कास्टिंग की तरफ आए, बड़ी अच्छी कास्टिंग है। उस्मान मुख्तार बड़े अनयूजुअल सी चॉइस है, और सबा तो बिल्कुल ही, वो तो मैं कहती हूँ एक गुड लक होती किसी भी डायरेक्टर की कि उनके साथ काम किया जाए। तो कैसे वो हुआ कि ये किसके चॉइस किसकी थी कैरेक्टर्स की? अच्छा, ये जाहिर है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वो जाहिर है पहले तो उनकी एक होता है कि किसको कौन सूटेबल है इस कास्ट के लिए। तो वेरी इनिशियली उस्मान मुख्तार जो था उनका नाम आया और उनको स्क्रिप्ट गया तो उन्होंने ओके कर दिया। तो ये बिल्कुल शुरू में ही प्रोजेक्ट, यानी अभी स्टार्ट समझें, पहली कास्टिंग ही जो हुई थी वो उस्मान मुख्तार की हुई थी। फिर सबा का हुआ, सबा ने पढ़ा स्क्रिप्ट, उनको अच्छा लगा एंड शी सेड यस।
मगर फिर वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शूट उनका डिले हुआ केस नंबर 9 का। वो कुछ आगे चला गया किसी वजूहात पे, तो वो शी सेड कि मैं ये पामाल नहीं कर सकूंगी, मेरा जो है केस नंबर 9 आगे चला गया है। और तब पामाल की ऑन एयर डेट थी हमारे पास अप्रैल की। तो वो उस वक्त तो बड़ा टाइट था। तो देन वी स्टार्ट लुकिंग कि अच्छा हम और किनको कास्ट कर सकते हैं। और अगेन एक तरफ आपको जब सबा कमर आ रही थी और फिर वो Second नहीं option आई, हो तो नहीं सकती फिर। वो होता है ना कि भाई तो थोड़ा सा वो भी था कि भाई अच्छा सबक कर लेती तो अच्छा था और ये वो। बट देन जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन पे, उन्होंने थोड़ा सा ऑन एयर डेट भी आगे पुश की। देन फिर हमने सबा से दोबारा बात की, डेट्स कुछ मैनेज की, तो फाइनली जाके जो सबा और उस्मान मुख्तार हैं वो कास्ट हुए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक तरफ सबा कमर हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल।